नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए ऑफ़लाइन बैच में सिलेक्शन मंत्रा अकेडमी पर एक टेस्ट आयोजित किया गया था। आइए हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आपके टेस्ट का पहला प्रश्न है कि किसी काम को 3 दिन में, पहले वाला व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में और दूसरा वाला व्यक्ति वही काम 6 दिन में कर सकता है। पहले वाला व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में, दूसरा व्यक्ति उस काम को 6 दिन में कर सकता है। मैं इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या अर्थात इनका एलसीएम लेता हूँ। इनका एलसीएम कितना हो जाता है? 6। दोनों की क्षमता निकालते हैं, 3 दूनी 6 और 6 ही करना 6। कहा जाता है दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। पहले वाले की क्षमता 3 दूनी 6 यानी 2 हो गई, दूसरे वाले की क्षमता 1 हो गई। इन दोनों की क्षमता मिलाकर हो जाती है 3, अर्थात समय कितना लगेगा? 2 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। राधा किसी काम को 5 दिन में कर सकती है तथा सीता उसी काम को समाप्त करने में राधा से 2 दिन ज़्यादा लेती है। इस बात का मतलब है कि राधा किसी काम को करती है 5 दिन में और अगर सीता उस काम को करेगी तो 2 दिन ज़्यादा लेगी, अर्थात कितने लेगी? 7 दिन। पहले वाला किसी काम को 5 दिन में करता है, दूसरा वाला 7 में करता है। इन दोनों से कटने वाली संख्या इनका एलसीएम जो कि 35 हो जाता है। पहले वाले की क्षमता हो जाती है 5 सत्ते 35, दूसरे वाले की 7 पंजे 35। दोनों मिलकर कितना समय लेंगे? समय बराबर कार्य बटे क्षमता। दोनों अगर मिलकर काम करना चाहते हैं 35 काम करेंगे और दोनों की क्षमता कितनी है? 7 और 5 12। इसे हल करता हूँ, 12 दूनी 24 अर्थात 2 सही 11 बटे 12। शिवानी और पूजा मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। शिवानी अकेले कितने समय में करेगी? शिवानी और पूजा इस काम को मिलकर कर सकते हैं 6 दिन में। शिवानी और पूजा इस काम को कर सकते हैं 6 दिन में। अगर पूजा इस काम को अकेले करती है तो वो समय लेती है 15 दिन का। 6 और 15 से कटने वाली संख्या इनका एलसीएम हो जाता है 30, अर्थात पहले वाले दोनों की क्षमता यानी एफिशिएंसी 5 हो गई। 6 पंजे 30 और 15 दूनी 30। इन दोनों की क्षमता मिलाकर 5 हो गई, जबकि पूजा की क्षमता 2 हो गई। इसका मतलब है कि शिवानी की क्षमता 5 में से 2 गया तो कितना होगा? 3। क्षमता की व्यावहारिक परिभाषा है कि व्यक्ति एक बार में प्रति एकांक समय में कितना कार्य कर सकता है। अर्थात अगर एक बार में 3 काम करेगी और काम करने हैं 30 तो पूरे काम करेगी कितने दिन में? 10 दिन में। 30 बटे 3 अर्थात 10 हो गया। पी और क्यू मिलकर किसी काम को कर सकते हैं 120 में। पहले वाले दोनों व्यक्ति पी और क्यू इस काम को 120 में कर सकते हैं। दोनों 120 में कर सकते हैं और क्यू और आर उसी काम को कर सकते हैं 90 दिन में। जबकि आर तथा पी या पी तथा आर एक ही बात है, दोनों कर सकते हैं 72 दिन में। सवाल में हर बार दो दो लोगों का जिक्र है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं इन तीनों से कटने वाली संख्या अर्थात इनके एलसीएम का डबल रखता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान रहे। अर्थात 120, 90 और 72 का एलसीएम 360 आता है। मैं 360 का डबल करके रखता हूँ तो 720 हो जाता है। अगर मैं 360 को रखता हूँ प्रश्न फिर भी होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है। आप इनका एलसीएम लीजिए और उसे डबल करके लिखिए तो 12 छंग 72, 9 अट्ठे 72 और 72 से कितनी बार? 10 बार। मैं क्षमता के रेस्पेक्ट में तीनों को ऐड करता हूँ तो पता चलता है कि पी कितनी बार है? 2 बार, यानी 2p
प्लस होगा 2Q प्लस कितना होगा 2R। मैंने क्षमता के रेस्पेक्ट में तीनों को जोड़ा तो पता चलता है 6 और 8 14 और 10 कितना होगा 24। सभी में 2 कॉमन है अर्थात P प्लस Q प्लस R। मैं 24 का आधा करता हूं तो 12। इस बात का मतलब है कि तीनों लोगों की क्षमता एक साथ मिलकर 12 हो जाती है। तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे ये बताना है। इस 12 का मतलब है कि एक बार में तीनों व्यक्ति अगर काम करेंगे तो 12 काम कर सकते हैं। 720 काम करने हैं। 720 बटे 12 आपके प्रश्न का उत्तर कितने दिन होगा? 60 दिन। अगला प्रश्न है कि ए और बी इस काम को कर सकते हैं 12 में। पहले वाले दोनों व्यक्ति ए प्लस बी इस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी दोनों व्यक्ति इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। और अगर तीनों मिलकर काम करना चाहें अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करते हैं तो ये काम 6 दिन में हो जाता है। हम तीनों का एलसीएम लेते हैं जो कि 24 हो जाता है। ये सवाल पिछले वाले से थोड़ा अलग है। ए प्लस बी 12 में कर सकते हैं, बी प्लस सी 8 में और तीनों कर सकते हैं 6 दिन में। एलसीएम 24 हो गया। 12 दूनी 24 और 8 तिया 24 और 6 चौक 24। हमें बताना है कि ए और सी इस काम को कितने में करेंगे। अगर ए और सी इस काम को करेंगे तो मुझे ए की एफिशिएंसी चाहिए, अर्थात मुझे ए की क्षमता चाहिए और सी की क्षमता चाहिए। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि तीनों की क्षमता मिलाकर 4 है। इसमें ए और बी तीनों की क्षमता मिलाकर 4 है। अगर ए से ए काट दें, बी से बी काट दें तो केवल बचेगा सी। तीनों की क्षमता 4, उन दोनों की क्षमता 2, तो इसकी क्षमता हो गई 2। आपने सी की क्षमता को 2 निकाल लिया। उसी हिसाब से मुझे बताइए, अगर मैं कट लगाता हूं तो बी से कटा बी और सी से कटा सी, इस बार ए बचेगा और 4 में से 3 गया तो इसका मतलब इसकी क्षमता 1। आपने इक्वेशन को अपने हिसाब से हल किया तो पता चला है इन दोनों की क्षमता मिलाकर 3 हो गई। ए और सी की क्षमता 3 हो गई। काम करने हैं 24, इसका मतलब 3 अट्ठे कितना होगा 24। आपके प्रश्न का उत्तर 8 दिन हो जाता है। पी और क्यू किसी काम को मिलकर करते हैं 12 में। पी और क्यू किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि क्यू तथा आर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। पी तथा क्यू किसी काम को 12 में करते हैं, क्यू तथा आर 15 में करते हैं। और जबकि पी और आर या आर प्लस पी कह सकता हूं, आर प्लस पी इस काम को 20 में कर सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम में लूंगा, कैलकुलेशन थोड़ी सही रहे। हर बार 2-2 लोगों का जिक्र है तो आप एलसीएम को डबल करके रखिए। वैसे 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। अगर आप 120 रखते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। फिलहाल 12 धाई 120 और 15 अट्ठे 120 और 20 छक्का 120। मैं एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में क्षमता के संदर्भ में तीनों को जोड़ता हूं। इसका मतलब है जब तीनों को जोड़ेंगे तो P कितनी बार है 2 बार और Q कितनी बार है 2 बार और R कितनी बार है 2 बार। 10 और 8 18 और 6 कितना होगा 24। मैं 2 कॉमन लेके काट देता हूं तो पता चलता है कि P प्लस Q प्लस R इन तीनों की क्षमता मिलाकर 12। इन तीनों की क्षमता का मान 12। आपको बताना है Q अकेले कितने में करेगा।
अगर आपको क्यू का समय बताना है तो इसकी क्षमता का पता होना चाहिए। आपको पता है कि पी और क्यू इन दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी है? 10। और दोनों की क्षमता मिलाकर आपको क्यू बताना है तो पी और आर लगाइए। पी और आर यानी कि कितना हो गया? आर और पी क्षमता है कितनी? 6। अगर आप पी और आर का मान मिला के 6 लगाते हैं तो क्यू का मान 12 में से 6 गया तो कितना बचा? 6। क्यू का मान 6 हो गया। अब जिस व्यक्ति की क्षमता 6 है, इसका समय निकालना है। सवाल के टोटल काम 120 है और इसकी क्षमता कितनी है? 6। तो समय कितना लगेगा? 20 दिन। पिछला किसी काम को 7 दिन में परंतु जीवन के साथ मिलकर उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेता है। यदि कृष्णा पहले 2 दिन अकेले कार्य करे तो जीवन के साथ मिलकर कितने दिन और कार्य करना होगा? कार्य पूरा समाप्त हो जाए। कृष्णा किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अगर जीवन के साथ मिलकर काम करे तो काम 5 दिन में हो जाता है। देखिए कृष्णा अकेला इस काम को 7 दिन में कर सकता है। कृष्णा अकेला इस काम को 7 दिन में कर सकता है, लेकिन अगर कृष्णा के साथ जीवन मिलके काम करे, अगर कृष्णा के साथ जीवन भी मिल जाए तो ये काम 5 दिन में हो जाता है। हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम से मतलब है टोटल कार्य विभाजित होने वाली संख्या। तो 7 और 5 का जो एलसीएम है वो असल में 35 है। तो बताओ 7 पंजे 35 और 5 सत्ते 35। इसका मतलब इसकी क्षमता हो गई 5 और दोनों की क्षमता मिलाकर 7 है तो इसकी हो गई 2। मेरे पास दोनों लोगों की व्यक्तिगत क्षमता है। कहा जाता है कृष्णा पहले 2 दिन व्यक्तिगत तौर से काम करेगा। कृष्णा पहले 2 दिन व्यक्तिगत तौर से काम करेगा। कृष्णा की क्षमता कितनी है? 2 दिन काम करेगा और क्षमता उसकी है कितनी? कृष्णा पहले 2 दिन काम करेगा और कृष्णा की क्षमता है कितनी? 5। तो इसने काम कितने कर लिए? 10। जब 35 में से 10 काम हो गए, जब 35 में से 10 काम हो गए तो काम कितने बचे? 25। कहा जाता है कि अब ये दोनों मिलके काम करेंगे। अच्छा दोनों की क्षमता मिलाकर 5 और 2 7। तो समय लगेगा 25/7। 25 का मतलब 7 तिया 21, 3 सही 4/7। आपके प्रश्न का उत्तर 3 सही 4/7। आशा किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। वह 5 दिनों तक कार्य करती है। इसके बाद आराध्या काम को 10 दिनों में समाप्त करती है। देखिए अगर आशा इस काम को करे, देखिए आशा आशा इस काम को करती है। मैंने आशा की क्षमता को क्या मान लिया? x और आराध्या की क्षमता को मैंने माना है y। क्योंकि मुझे लोगों की क्षमताओं का नहीं पता, मैंने दोनों की क्षमता को x और y रख लिया। आशा की क्षमता को x माना और आराध्या की क्षमता को y माना। कहा जाता है आपसे कि अगर आशा अपनी क्षमता का यूज करे तो इस काम को 20 दिन में कर सकती है। अगर आशा अपनी क्षमता का यूज करे तो इस काम को 20 दिन में कर सकती है, लेकिन कहा जाता है कि आशा केवल काम करती है 5 दिन। जितना भी काम हुआ, आशा केवल काम करती है 5 दिन, जितना भी काम होगा। उसके बाद कहा जाता है कि इसके बाद आराध्या काम को 10 दिनों में समाप्त कर देती है। आराध्या की क्षमता चूंकि 22 है और ये काम कितने दिन करती है? 10 दिन। मैं हल करूंगा, 20 में से 5 गया तो 15x। 15x बराबर कितना होगा? 10 बाई। जब 15x बराबर 10 बाई हो गया
अर्थात 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो पता चलता है कि x अपॉन कितना होगा 22 बराबर 2 और बटे कितना होगा 3। हमारे पास पहले वाले की क्षमता 2 हो गई, दूसरे की 3 हो गई। आपको जिसकी क्षमता लगानी है, आप उसी के दिन लगाओगे यदि आपको टोटल कार्य निकालना है तब। टोटल कार्य बराबर क्षमता गुना समय। आशा इस काम को 20 दिन में कर लेगी और ये काम 20 दिन में तब होगा जिसकी क्षमता 2 है वह व्यक्ति काम करेगा। जो व्यक्ति एक दिन में 2 काम कर सकता है वो पूरा काम 20 दिन में करता है। इसका मतलब टोटल काम 40 हो गए। अब कहा जाता है कि दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा। सवाल के टोटल काम है 40 और दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी है 5। इसका मतलब 5 अट्ठे 40। आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है 8 दिन। अगला प्रश्न, एक किसी काम को 14 दिनों में 20 काम को 21 में कर सकता है। ए किसी काम को कर सकता है 14 दिनों में और अगर वही काम बी करे तो काम कितने में होगा 21 में। पहले वाला व्यक्ति किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति वही काम 21 में कर सकता है। 14 और 21 का एलसीएम हो गया 42। 14 और 21 का एलसीएम हो गया 42 अर्थात 14 तिया 42 और 21 दूनी 42। पहले वाले की वर्क एफिशिएंसी अर्थात कार्य क्षमता 3 हो गई, दूसरे वाले की क्षमता 2 हो गई। कहा जाता है कि पहले वाला व्यक्ति कितने दिन काम करता है। पहले वाला व्यक्ति 8 दिन काम करता है तो 8 तिया 24 काम हो गए। उसके बाद दूसरा वाला व्यक्ति 7 दिन काम करता है तो 7 दूनी कितना होगा 14। पहले वाला व्यक्ति 8 दिन काम करता है और दूसरा वाला व्यक्ति 7 दिन कार्य करके छोड़ देता है। शेष काम सी कितने दिनों में करता है 2 दिनों में करता है। 14 तिया 42 और 21 दूनी 42। पहले की क्षमता 3 हो गई, दूसरे वाले की क्षमता हो जाती है 7। 8 तिया 24 और 7 दूनी 14। इसका मतलब 24 और 14 जो काम हो गए कुल मिलाकर काम कितने हो गए 38। उसने 8 दिन में क्षमता 3 के हिसाब से 24 काम कर लिए, इसने क्षमता 2 के हिसाब से 7 काम कर लिए तो 38 काम हो गए। 42 में से 38 काम हो गए तो काम कितने बचे 4। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर 4 काम करे तो 2 दिन लेता है, लिखा है 38 काम हो गए 42 में से तो काम बचे 4। कोई व्यक्ति 4 काम करता है 2 दिन लेता है, अगर 42 काम करे तो कितने दिन लेगा। मैंने दोनों ही जगह क्षमता को बराबर कर दिया। इसे हल करते हैं, 2 से 2 बार कटेगा और 2 से 21 बार कटेगा तो बताइए कि सी इस काम को करने का पूरा समय कितना लेगा 21 दिन लेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में ए अकेला काम करे तो काम 26 दिन में हो जाता है। आपका सवाल क्या है, अगर दोनों व्यक्ति काम करते हैं, अगर ए प्लस बी अगर दोनों काम करें तो काम 24 दिन में हो जाएगा। अगर ए प्लस बी दोनों काम करते हैं तब ये काम 24 दिन में हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि पूरा काम 26 दिन में होता है यहां से लेके यहां तक। अगर दोनों मिलकर काम करते तो ये काम 24 दिन में हो जाता। काम 26 दिन में कब हुआ, ये काम 26 दिन में तब हुआ जब अंतिम 6 दिन
इसका मतलब है कि अंतिम 6 दिन काम किसने किया? ए ने। जब अंतिम 6 दिन ए ने काम किया, इसका मतलब यहाँ पर दोनों ने मिलकर काम 20 दिन किया, तभी तो 20 और 6 26 दिन होंगे। कुल मिलाकर बाद में काम 26 दिन में हुआ और 26 दिन में काम इस तरह से हुआ कि बाद के 6 दिन केवल किसने काम किया? ए ने। इसका मतलब शुरू के 20 दिन इन दोनों ने मिलकर काम किया हो। आप लोग थोड़ा हल करिए। ये ए प्लस बी के साथ 24 है और ये ए प्लस बी के साथ 20 है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी के साथ अगर मैं कहूँ तो फिर इसका मतलब 4 बचेगा और यहाँ पर ए के साथ क्या बचेगा? 6। इसे हल करते हैं तो 2 दूनी 4 और आपके पास 2 तिया 6, अर्थात ए प्लस बी और अपॉन कितना होगा? ए। ए प्लस बी अपॉन ए बराबर जो होगा वो 3 बटे कितना होगा? 2। इस बात का मतलब ये है कि अगर दोनों की बात करें तो दोनों की क्षमता मिलाकर 3 है। हमें सवाल के टोटल कार्य निकालने होंगे। अगर दोनों मिलकर काम करते थे तो काम 24 दिन में हो जाता। दोनों की क्षमता मिलाकर 3 है और काम होता है 24 दिन में, तो सवाल के टोटल काम 72। अगर सवाल के टोटल काम 72 हैं, अब ये 72 काम किससे करा दें? ए से। ए की क्षमता कितनी है? 2। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। बताइए कि 72 बटे 2 कितना होगा? 36 होगा। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा, ये तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। देखिए कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा तीनों काम करें तो ये काम 6 दिन में हो जाता है। लेकिन अगर पुरुष इस काम को करे तो 12 दिन लेगा और महिला इस काम को करेगी तो 15 दिन लेगी। सवाल है कि तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से पुरुष करे तो 12 दिन लेगा और महिला करे तो लेगी 15 दिन। इन तीनों का एलसीएम हो जाता है 60। जब 60 हो जाता है तो 6 धाई 60, तीनों की क्षमता 10 हो गई और 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। एक बात आप लोग मुझे बताइए, तीनों की क्षमता मिलाकर 10 है। इसमें आदमी की क्षमता 5 और औरत की क्षमता 4 है। इसका मतलब बच्चे की क्षमता 1, क्योंकि 5 4 9 और 1 10 होता है। इसका मतलब बच्चे की क्षमता 1। अब जिसकी क्षमता 1 है उससे 60 काम कराइए। जिसकी क्षमता 1 है अगर वो 60 काम करेगा तो इसका मतलब वो 60 दिन ही लेगा। आपके सवाल का उत्तर 60 दिन हो जाता है। एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। जब क्षमता का अनुपात 2:3 है तो समय का अनुपात दिनों का अनुपात उल्टा होगा। इसका मतलब कितना होगा? 3:2। पी एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है, जबकि क्यू एक दिन में उस कार्य का पूरा कर सकता है। आर के एक दिन के कार्य को आर के एक दिन के कार्य को क्यू एक दिन में आधा कर पाता है। देखिए आपका क्या सवाल है। यहाँ पर लिखता हूँ पी और यहाँ पर क्यू और यहाँ पर आर। जो कार्य करने की दर होती है वही एफिशिएंसी या क्षमता कहलाती है। जो कार्य करने की दर होती है वही एफिशिएंसी या क्षमता कहलाती है। कहा जाता है पी एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है, जबकि क्यू पूरा कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर ये काम एक करेगा तो ये काम कितना करेगा? आधा। पी एक दिन में किसी काम का केवल आधा हिस्सा कर सकता है,
जबकि अगर क्यू काम करे तो 1 दिन में पूरा कर सकता है। आर के 1 दिन के कार्य को क्यू का आर के 1 दिन के कार्य को क्यू 1 दिन में आधा कर सकता है। इस बात का मतलब ये है कि अगर ये काम 1 करता है तो ये काम कितने करता है? 2 करता है। आर के 1 दिन के कार्य को क्यू आर के आर के 1 दिन के कार्य को क्यू 1 दिन में आधा कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर ये 1 करता है तो वो 2 करता होगा। इनकी क्षमता का अनुपात 1, 2 ही कना 2 और 2 दूनी 4। एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य करने की क्षमता का अनुपात पुरुष और महिला इन दोनों की जो एफिशिएंसी है, पुरुष और महिला इन दोनों की जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात 4:3 है। कहा जाता है कि अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। देखिए टोटल कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। दोनों काम करेंगे तो दोनों की क्षमता 7 होगी। दोनों काम करेंगे, दोनों की क्षमता 7 होगी और दोनों मिलकर काम करेंगे तो दिन कितने लेते हैं? 15। जब दोनों लोग एक बार में 7 काम करते हैं, एक दिन में 7 काम करते हैं, तब 15 दिन लगते हैं। इसका मतलब प्रश्न के टोटल काम 105 हो गए। अब ये 105 काम किससे करा दें? महिला से। देखिए महिला की क्षमता 3 है। ये 3 इस बात का एग्जाम्पल है कि महिला एक दिन में 3 काम कर सकती है। जब एक दिन में 3 काम कर सकती है और इसे 105 काम करने हैं तो कितनी बार में करेगी? 35 बार में। अर्थात 105 बटे 3 कर दिया। 105 बटे 3 कर दिया तो ये 35 हो जाता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 78 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को अगर ए करे तो इतने दिन लेता है। देखिए दोनों व्यक्ति ए प्लस बी, अगर दोनों व्यक्ति इस काम को करें तो 78 दिन में कर सकते हैं। और अगर केवल कौन काम करे? केवल ए काम करे तो कितने दिन लेता है? 169। इन दोनों का चाहो तो एलसीएम ले लो या आप सीधे गुणा में लिख सकते हैं। या एक काम करिएगा, अगर मैं बात करता हूं ए प्लस बी और यहां पर बात किसकी करता हूं? ए, मैं दोनों के समय को लिख लेता हूं। अच्छा बताओ ए प्लस बी का दोनों का समय 78 और इसका समय केवल 169। ये दोनों संख्या 13 से कट जाएंगी। 13 छंग 78 और ये 13 से कितनी बार कटेगी? 13 बार। इन दोनों के समय का अनुपात 6:13 हो गया। इसका मतलब समय का अनुपात अगर 6:13 है तो क्षमता का अनुपात 13:6 है। ए प्लस बी का समय 6 है और उसका समय 13 है। अगर समय का अनुपात 6:13 है तो क्षमता का अनुपात 13:6 होगा। इसका मतलब है कि अगर ए की क्षमता 6 है और दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी है? 13, तो बी की क्षमता कितनी होगी? 7। इसका मतलब इन दोनों की क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी का अनुपात 6:7 हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक महिला किसी काम को एक महिला और पुरुष, जो पिछले प्रश्न में पूछा था वही बात इसमें पूछी जाती है। मैं दोनों के समय की बात करूंगा। यहाँ पर पुरुष और महिला होगी और यहाँ पर केवल मैं बात करता हूँ महिला के बारे में। पता चलता है कि दोनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं 143 दिनों में।
जबकि अगर महिला वही काम करे तो इस काम को कितने दिन में कर सकती है? 312 में। मुझे लगता है कि ये दोनों ही 11 से कट सकते हैं। बताइए 11 से कितनी बार? 13 बार। और 11 दूनी 22, इसे 13 से काटो। 13 से कितनी बार? 11 बार। और 13 दूनी 26 और 13 चौका 52। इसका मतलब है कि 13 से 11 बार काट दिया और 13 से 24 बार काट दिया। अगर मैं क्षमता की बात करूंगा तो क्षमता इनकी उल्टी हो जाती है। इसका मतलब अनुपात कितना होगा? 24-11। हमें बताना है महिला की क्षमता पहले रखनी है, पुरुष की क्षमता बाद में रखनी है। अगर मैं महिला की क्षमता की बात करता हूं और पुरुष की क्षमता की बात करता हूं तो महिला की क्षमता हमारे पास कितनी है? 11। और दोनों की क्षमता मिलाकर है 24। इसका मतलब पुरुष की क्षमता कितनी होगी? 13। आपके सवाल का उत्तर हो जाता है 11:13। देखिए अगला प्रश्न कैसे करेंगे। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और सी की कार्य क्षमता बी से आधी है। एक बात मुझे बताइए, मैं क्षमता की बात करता हूं, हम तीनों की क्षमता निकालते हैं अर्थात ए बी सी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है जबकि सी की कार्य क्षमता बी से आधी है। क्या मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, यहाँ पर 4 लिख दूं तो यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ या नहीं? देखिए वेरीफाई होता है या नहीं है। ए की कार्य क्षमता बी से डबल हो गई और बताओ सी की कार्य क्षमता बी से आधी हो गई। तो हमारा जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 4-2-1 होगा। लेकिन ये जो अनुपात है ये क्षमता का है। एक बार फिर देख लीजिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी और सी की कार्य क्षमता बी से आधी है। इसका मतलब क्षमता का अनुपात ये हो गया। क्योंकि समय का अनुपात उल्टा होता है 1/4, 1/2 और 1/1। अनुपात को सही करते हैं तो इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 4 हो गया, 4 का ना 4, 2 दूनी 4 और 4 का ना 4। आपसे क्षमता का नहीं समय का अनुपात पूछा था। एबीसी क्रम से किसी काम को 6, 4 और 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आपको बताना है तीनों की क्षमता का अनुपात। सबसे बढ़िया, पहले वाले का समय कितना है? 6। पहले वाले का समय 6 और दूसरे वाले का 4 और तीसरे वाले का समय कितना है? 3। पहले वाले का समय 6, दूसरे का 4, तीसरे का 3 है। इन तीनों से कटने वाली संख्या अर्थात इनका एलसीएम 12। मेरे सवाल का कुल कार्य 12 हो गया। बताओ 6 दूनी 12 और 4 तिया 12 और 3 चौक 12। अर्थात पहले वाले की क्षमता 2 हो गई। पहले वाले की क्षमता 2, दूसरे वाले की 3 और तीसरे वाले की कितनी हो गई? 4। जब सवाल में 2 या 2 से अधिक लोगों का समय दिया जाए और उनकी क्षमता पूछी जाती है तो हम लोग सवाल को टोटल कार्य से करें तो बड़ा बेहतर हो जाता है। पी की कार्य क्षमता क्यू से दुगनी है। मैं क्षमता की बात कर रहा हूं। बताइए पी की कार्य क्षमता क्यू से दुगनी है। इसका मतलब दोनों की क्षमता का अनुपात 2:1 हो गया। टोटल कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी है? 3। आप खुद देख रहे हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं तो क्षमता 3 है और 3 काम करने के बावजूद ये काम 56 दिन में होता है। तो सवाल के टोटल काम 168। अब ये 168 काम किससे करा दें? कहा जाता है आपसे कि 168 काम उससे कराओ जिसकी क्षमता 2 है। तो मैं पी का समय निकालूंगा।
समय बराबर कार्य बटे क्षमता 168/2। इसका मतलब आपके सवाल का उत्तर 84 हो जाता है। आपके टेस्ट का अंतिम प्रश्न ए बी से 3 गुना निपुण है। अगर मैं निपुणता की बात करता हूं तो मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। बताओ ए बी से कितने गुना निपुण है? 3 गुना निपुण है, इसका मतलब 3 1 होगा। ए की क्षमता बी से 3 गुना है। अगर क्षमता का अनुपात 3:1 है, इसका मतलब समय का अनुपात 1:3 होगा। समय एफिशिएंसी क्षमता का जस्ट उल्टा हो जाता है। क्षमता का अनुपात 3:1 होगा तो समय का अनुपात 1:3 होगा। 1 और 3 में अंतर है 2 का, जिसे 2 बता रहे हैं, अर्थात पहले वाला दिन कम लेता है और दूसरा वाला ज़्यादा लेता है। तो बताइए दिन कितने हैं? 40। जब 2 का मान 40 तो 1 का मान 20। 2 का मान 40 तो 1 का मान 20। आप किसी एक के दिन निकाल के गुणा कर सकते हैं या दोनों को लिख लो। इसका मतलब 20 ही करना 20 और 20 दिया 60। यहां से आगे प्रश्न करने के 2 तरीके। जिस व्यक्ति की क्षमता जिस व्यक्ति की क्षमता 1 है, वो काम कर रहा है 60 दिन में। इसका मतलब सवाल के टोटल काम 60 हो गए। जिस व्यक्ति की क्षमता 3 है, तभी तो 20 दिन में कर रहा है, क्योंकि टोटल काम 20 दिया 60 हो जाएंगे। अब ये 60 काम दोनों से करा दें। दोनों की क्षमता मिलाकर 3 और 1 4 है, तो आपके सवाल का उत्तर 15। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।